हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड नेट प्रॉफिट के बारे में। तो यहां पर जो है प्लांट हमारा बहुत बड़ा है, तो यहां पर हर एक चीज़ को जो है हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप बड़ा प्लांट लगाते हैं तो जो भी आप मटेरियल मंगाते हैं वो डायरेक्टली जो है आप मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दे करके बनवाते हैं। तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेने से क्या होता है कि जो हमारा मटेरियल का जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो है हर एक चीज़ को डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं आ गया हूं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। और आज का जो हमारा हेडिंग है वो है 15 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड नेट प्रॉफिट के बारे में। सोलर पावर प्लांट यहां पर जो है मैं डालना भूल गया, मैं यहां पर टाइप कर दे रहा हूं। ओके, तो यहाँ पर है हमारा 15 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड नेट प्रॉफिट के बारे में। यानी 2024 के समय में यदि अभी के समय में आप 15 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाते हैं तो वहाँ पर जो है टोटल कितना खर्च आने वाला है, डेली कितना इनकम होने वाला है, नेट प्रॉफिट कितना होने वाला है, ये तमाम सारी चीज़ें जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए और थोड़ा स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। स्किप करने से क्या होता है कि बहुत सारा पॉइंट जो है मिस कर जाते हैं जो प्रॉपर आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें। मतलब छोटा वीडियो बना रहा हूं, 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो रहेगा, इतना ही में जो हर एक चीज़ को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इतना वीडियो जो है 10 मिनट 15 मिनट का जो है आप थोड़ा पेशेंस रख करके देखिए ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको हाईलाइट कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे यहाँ पर। तो देखिए जो हमारा प्लांट है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो प्लांट का कॉस्ट है वो पर किलोवाट के हिसाब से कितना खर्च आएगा। क्योंकि देखिए बड़ा प्लांट को एनालाइज करना, रेट एनालिसिस निकालना या फिर उसका एस्टिमेशन करना जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो जहाँ पर लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले 1 किलोवाट का खर्च निकाल लेते हैं कि भाई 1 किलो में कितना खर्च आता है, उसके हिसाब से जो है पूरा मेगावाट का किलोवाट का जो भी रहता है उसके हिसाब से उसका रेट डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद रेट का, मार्केट रेट क्या चल रहा है, मेटल का रेट क्या चल रहा है, तो A to Z चीज़ जो है एनालिसिस करने के बाद, चेक करने के बाद, देखने के बाद हमें यहाँ पर कंक्लूजन निकला कि जब हम 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाएंगे तो यहाँ पर जो हमें 32,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। यानी 32,000 रुपया जो है हमें खर्च होने वाला है पर किलोवाट के हिसाब से। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 1 किलोवाट का प्लांट लगाएंगे 32,000 में हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, जब छोटा प्लांट लगाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, छोटा प्लांट में कॉस्ट बढ़ जाएगा। जब आप 5 मेगावाट का, 10 मेगावाट का, 15 मेगावाट का, 20 मेगावाट का बड़ा प्लांट लगाइएगा तब जाकर के ये रेट जो है रिड्यूस होगा। छोटा प्लांट में रेट रिड्यूस नहीं होगा। ओके, रेट रिड्यूस होने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि जो भी मटेरियल आप मंगा रहे हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से मंगा रहे हैं, जो बना रही है उसको हम लोग ऑर्डर दे करके, ड्राइंग भेज करके हम लोग बनवाते हैं, जिसकी वजह से जो है बीच का जो मीडिएटर होता है कमीशन खाने वाला वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, छोटा प्लांट में रेट रिड्यूस नहीं होगा, बड़ा प्लांट में रेट रिड्यूस होगा। ओके, तो यहाँ पर जो है पूरा कैलकुलेशन निकालने के बाद हमने देखा कि पर किलोवाट का जो खर्च है वो 32,000 रुपीज़ यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा प्लांट है वो मेगावाट में है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, उस मेगावाट को किलोवाट में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1000 किलोवाट्स बराबर होता है 1 मेगावाट। ओके, तो यहाँ पर हमारा कितना मेगावाट का है, 15 मेगावाट्स का है, तो सिंपली 1000 से उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 15,000 को, तो यहाँ पर जो है हमारा उसका पूरा किलोवाट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 1000 को अगर 15 से हम लोग मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 15,000 किलोवाट्स हो जाएगा। तो 15,000 को मैंने पहले कन्वर्ट कर लिया ताकि उसका रेट निकालने में आसानी हो। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैंने 15,000 किलोवाट्स का रेट यहाँ पर मैंने निकाला तो यहाँ पर आया 48 करोड़। मतलब जब हम 15 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाएंगे तो हमें जो है 48 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब इतना रुपए में जो है आपका प्लांट आसानी से लग जाएगा, आसानी से रन करने लगेगा, आप आसानी से बिजली यहाँ से बेचना शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रहे कि इसमें जो है ग्रिड इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि जो हमारा
पावर हाउस है या फिर जो हमारा प्लांट है उसका डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो खर्च ज़्यादा होगा, अगर मान लीजिए डिस्टेंस कम है तो थोड़ा खर्च कम हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो ग्रिड का जो कॉस्टिंग है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। ओके, तो उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट इंस्टॉलेशन का है, मटेरियल, लेबर, हर एक चीज़ A to Z चीज़ को लेकर के। क्लियर? मतलब इतना में जो है 48 करोड़ में आपका प्लांट 100% रेडी हो जाएगा। क्लियर? तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पर सेम वर्ड में लिखा हूँ, 15 मेगावाट प्लांट कॉस्ट, तो यहाँ पर 48 करोड़ आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक शायद आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि 15 मेगावाट से डेली कितना करंट का जनरेशन होगा, डेली कितना करंट का जनरेशन होगा, क्योंकि सारा जो हमारा खर्च है, सॉरी हमारा जो प्रॉफिट है, इनकम जो है वो डिपेंड करता है करंट के जनरेशन के ऊपर। ओके, तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हमारा पूरा प्लांट से कितना करंट का जनरेशन हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा इसको मैं साइड कर ले रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने दिया है डेली करंट जनरेशन फ्रॉम 1 किलोवाट। देखिए सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब हम 1 किलोवाट का कॉस्टिंग निकाला तो 32,000 रुपया आया। उसी चीज़ से यानी जो हमने 1 किलोवाट का प्लांट लगाया था, जहाँ से हमारा कॉस्टिंग आया था, वहीं से हमें चेक करना पड़ेगा कि 1 किलोवाट सोलर प्लांट से कितना करंट का जनरेशन होता है पूरे दिन में। सुबह 6 बजे 7 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे 6 बजे तक पूरे दिन का जो है आपको एक एवरेज यूनिट निकालना पड़ेगा कि दिन भर में कितना करंट का जनरेशन होता है। तो यहाँ पर जो है पूरा कैलकुलेशन निकालने के बाद, पूरा चेक करने के बाद, जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल सोलर पैनल हम लगा रहे हैं, पॉली सोलर पैनल मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, या फिर मोनो लगाइएगा थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं पॉली ही मान करके चल रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर आप पॉली सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको जो है 1 किलोवाट के सोलर प्लांट से मिनिमम आपको 4 यूनिट्स का करंट का जनरेशन होगा। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ देखा कि 1 किलोवाट के सोलर प्लांट से जो है हमें 4 यूनिट्स का जनरेशन होने वाला है। ओके, जब मुझे 1 किलोवाट्स का मालूम चल गया तो हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, 15,000 किलोवाट्स का निकाल लेंगे। 15,000 किलोवाट्स बराबर कितना? 15 मेगावाट। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा डेली करंट जनरेशन फ्रॉम 15 मेगावाट्स, तो कितना आया? 4 को हम लोग 15,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60,000 यूनिट्स हो जाएगा एक दिन का करंट का जनरेशन। यानी यहाँ पर हमें एक चीज़ समझने को या देखने को मिला कि जब हम 15 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएंगे तो वहाँ पर जो हमें दिन भर में 60,000 यूनिट्स का जो है करंट का जनरेशन होने वाला है। क्लियर? यहाँ तक भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर देखें कि डेली रेवेन्यू कितना मिलने वाला है, डेली इनकम कितना आने वाला है। भाई इतना पैसा हम लोग लगा रहे हैं तो यहाँ पर मालूम भी तो चलना चाहिए कि इससे कितना प्रॉफिट होने वाला है। हम लोग मतलब बिजनेस कर रहे हैं भाई, सोलर फार्मिंग का बिजनेस है, करंट बेचना है, तो हमें मालूम होना चाहिए कितना हमें यहाँ पर पैसा डेली इनकम होने वाला है। तो डेली रेवेन्यू अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, डेली रेवेन्यू का मतलब होता है कि डेली इनकम, टोटल प्लांट से कितना इनकम हो रहा है, खर्चा काटने का नहीं, खर्चा उर्चा सब लेकर के, मतलब यहाँ पर देख मैं ऐड कर रहा हूँ अभी। ठीक है, नेट प्रॉफिट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो डेली रेवेन्यू सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे। तो डेली रेवेन्यू देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा रेट, क्योंकि जो बिजली मैं गवर्नमेंट को बेच रहा हूं वो किस रेट में बेच रहा हूं। यदि अभी आप रेट देखेंगे, गवर्नमेंट का जो पावर परचेस रेट है वो है 3.14 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, तो इसके हिसाब से मैं कंसीडर कर रहा हूं। तो यहां पर आप यहां पर पॉइंट देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी रेट एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आप यहां पर देखेंगे जो आपके पीपीए पे मेंशन रहेगा, यानी पावर परचेस एग्रीमेंट पे जो है ये रेट मेंशन रहेगा। ओके, तो एग्रीमेंट जो है रेट जो है गवर्नमेंट का वो 3.14 रुपीज़ के हिसाब से मार्केट में चल रहा है। तो मैं यही रेट यहां पर कंसिडर कर रहा हूं। अगर किसी एरिया में ज़्यादा होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट का जो है थोड़ा कम और किसी का ज़्यादा हो सकता है। ओके, क्लियर? तो यहां पर जो है अगर हम देखेंगे डेली रेवेन्यू, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 1 किलोवाट का जो प्लांट हमने लगाया उससे कितना रेवेन्यू आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा डेली जनरेशन कितना था, 1 किलोवाट के प्लांट से 4 यूनिट्स था। ओके, और यहां पर हमारा रेट कितना है, 3.14 रुपीज़ है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, गवर्नमेंट रेट के हिसाब से। तो 1 किलोवाट से हम देखेंगे कि डेली कितना हमें रेवेन्यू मिल रहा है, कितना पैसा इनकम हो रहा है। ओके, तो सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा 4 यूनिट्स है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 रुपीज़ से, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किलोवाट से जो कितना इनकम हो रहा है वो निकल करके आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट से आपको 12.56 रुपीज़ का जो है डेली रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने देखा
कि 1 किलोवाट के प्लांट से हमें 12.56 रुपीज़ का इनकम हो रहा है, तो हमारा जो प्लांट है 15,000 किलोवाट्स का, मतलब 15 मेगावाट्स का, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं डेली रेवेन्यू फ्रॉम 15 मेगावाट्स सोलर पावर प्लांट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 7,53,600 रुपया का जो आपको डेली रेवेन्यू देखने को मिलेगा। इतना आपको इनकम होगा प्लांट से एक दिन में। ओके, ये हमारा नेट इनकम नहीं है, इतना हमको प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि मान लीजिए हम प्लांट लगा रहे हैं, हमारा 15 मेगावाट्स का प्लांट है, तो यहाँ पर इंजीनियर रखना पड़ेगा, लेबर रखना पड़ेगा, ऑपरेटर रखना पड़ेगा, बहुत सारा हमको एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, कंपनी बनाना पड़ेगा, तो उसमें जो हमें खर्च होगा। तो खर्च जो है माइनस करने के बाद जितना भी खर्च हो रहा है, ये सब खर्चा माइनस करने के बाद, या फिर अगर आप इतना बड़ा प्लांट लगा रहे हैं तो आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पर ईएमआई भरना पड़ेगा, ईएमआई का इंटरेस्ट रहेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, तो सब कुछ माइनस करने के बाद जो है, जो हमको पैसा बचेगा वही आएगा नेट रेवेन्यू। ओके, तो यहाँ पर जो है मैंने नेट रेवेन्यू बना करके रखा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं नेट प्रॉफिट। ओके, तो नेट प्रॉफिट हमें सब खर्चा करने के बाद कितना होगा, तो एक चीज़ बात समझ लीजिए कि सोलर पावर प्लांट में जितना आपको रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू में से आपको 20% का प्रॉफिट होने वाला है। 20% ज़्यादा होगा लेकिन कम नहीं होगा, ये चीज़ मान लीजिए। और जो 80% है वो आपका टोटल एक्सपेंसेस में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे डेली नेट प्रॉफिट फ्रॉम 15 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 लाख रुपये डाला है जो हमें नेट प्रॉफिट होने वाला है। नेट प्रॉफिट कैसे मैं निकाला, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिया डेली रेवेन्यू फ्रॉम 15 मेगावाट्स, मतलब 15 मेगावाट के सोलर प्लांट से कितना हमें रेवेन्यू मिल रहा था, 7,53,600 रुपया। इसका आप 20% निकालिएगा तो आपको जो है 2 लाख रुपीज़ आपको देखने को मिलेगा नेट प्रॉफिट में। जो इसका 80% है वो सारा चला जाएगा एक्सपेंसेस में, और 20% हमें प्रॉफिट होने वाला है। ओके, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जितना आप अच्छा से मेंटेनेंस कीजिएगा, जितना अच्छा से मॉड्यूल को आप क्लीन कीजिएगा, डेली अगर पॉसिबल डेली कीजिए, नहीं तो सप्ताह में कम से कम जो है, महीना में तो कम से कम 2 बार आपको करना ही है। अगर नहीं कीजिएगा तो आपको लॉस हो जाएगा, इसलिए कम से कम जो है मंथ में 2 बार क्लीन करना ही है। अगर पॉसिबल है तो डेली कर दीजिए। जितना अच्छा से मेंटेनेंस कीजिएगा उतना ज़्यादा जो है करंट का जनरेशन होगा और उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है। ओके, तो यहाँ तक जो है आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक तो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। यदि किसी को डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।